नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज शुक्रवार है। वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है वापस जाने वाली रेलगाड़ी। कृष्ण कल्पित का यह काव्य संकलन है। कृष्ण कल्पित 30 अक्टूबर 1957 को फतेहपुर शेखावटी में पैदा हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर किया। फिल्म्स और टेलीविज़न संस्थान पुणे से फिल्म निर्माण पर अध्ययन किया। कविता की 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भीड़ से गुजरते हुए, बढ़ई का बेटा, कोई अछूता शब्द, एक शराबी की सुक्तियाँ, बाग़ बेदिल और हिंदनामा। ढेर सारी सृजनात्मक उपलब्धियां हैं। यह जो पुस्तक है इसमें 3 काव्य संकलनों को एक जगह पर उपस्थित किया गया है। ये काव्य संकलन अभी उपलब्ध नहीं है। उनमें एक है बढ़ई का बेटा जो 1990 में छपा था। बजता हुआ एक तारा 2001 में प्रकाशित हुआ था। और एक शराबी की सुक्तियाँ 2005 में प्रकाशित हुई थी। इन तीनों संकलनों को एक साथ वापस जाने वाली रेलगाड़ी में रखा गया है। मैं कुछ कविताएं पढ़ देता हूँ। पहली जो कविता है उसमें शराबी की सुक्तियाँ लगभग 100 सुक्तियाँ हैं। मैं कुछ सुक्तियाँ पढ़ता हूँ, उनसे आपको अंदाज लगेगा कि किस तरह की कविताएं कृष्ण कल्पित ने संकलित की। 1, शराबी के लिए हर रात आखिरी रात होती है। शराबी की सुबह हर रोज एक नई सुबह। 2, हर शराबी कहता है दूसरे शराबी से कम पिया करो। शराबी शराबी के गले मिलकर रोता है। शराबी शराबी के गले मिलकर हंसता है। 3, शराबी कहता है बात सुनो, ऐसी बात फिर कहीं नहीं सुनोगे। 4, शराब होगी जहां वहां आसपास ही होगा चना चबैना। 5, शराबी कवि ने कहा इस बार पुरस्कृत होगा वह कवि जो शराब नहीं पीता। 6, समकालीन कवियों में सबसे अच्छी शराब कौन पीता है? समकालीन शराबियों में सबसे अच्छा कवि कौन है? 7, भिखारी को भीख मिल ही जाती है, शराबी को शराब। 8, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शराबी कहता है रास्ते में हर मिलने वाले से। 9, शराबी कहता है मैं शराबी नहीं हूँ, शराबी कहता है मुझसे बेहतर कौन गा सकता है। 10, शराबी की बात का विश्वास मत करना, शराबी की बात का विश्वास करना, शराबी से बुरा कौन है, शराबी से अच्छा कौन है। 100 सुक्तियाँ हैं, इसी तरह की हैं, मज़ेदार हैं अपने आप में। अब जो दूसरा संकलन एक तरह से कह सकते हैं, एक शराबी की सुक्तियाँ के बाद बजता हुआ एक तारा जो है वह मीरा पर है। इसके अलावा बढ़ई का बेटा जो दूसरा संकलन है उसकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। पहला प्यार। पहला प्यार बंदरिया का नाच था जिसे हमने साथ साथ देखा। किसी पुरानी फिल्म का गाना पूरी बस्ती में सुनाई पड़ता। धूल भरी एक पगडंडी जिस पर मनुष्य और जानवर एक सी चाल चलते थे। अक्सर नहीं दिखाई पड़ता था जिन्हें रास्ते में पड़ा चमकदार सिक्का। हमारे प्रेम के साथ ही शुरू हुआ था उस जनपद में बर्फ की सिल्लियां बनाने का कारखाना। जब भी होता है 71 की लड़ाई का जिक्र, मुझे याद आता है अपना पहला प्यार और वह फोटोग्राफर जिसे आज तक पता नहीं चला फोटो स्टूडियो का आविष्कार किसने किया। इसी की एक दूसरी कविता है, डरा हुआ चेहरा। रात के दूसरे पर शहर की सुनसान सड़क पर बची हुई आखिरी सिगरेट सुलगाते हुए मैं लिखना चाहता हूँ माँ को एक लंबा पत्र। अंधेरे के धुंधलके में छिपा हुआ पेड़ मेरी इस इच्छा पर जोर जोर से पत्तियां बजाता है। मैं अचानक चौंकता हूँ, अपने इस तरह चौंकने पर फिर चौंकता हूँ। अंधेरा हंसने लगा,
क्या उसने देख लिया मेरा डरा हुआ चेहरा। मीरा पर जो लिखी हुई कविताएं हैं वो बजता हुआ एक तारा संकलन में थी, जो इस संकलन का हिस्सा है। 2-3 कविताएं मैं उससे पढ़ देता हूँ। जोगी का दुख, प्रेम की बाती जलाकर तुम कहाँ चले गए। जोगी का दुख है प्रेम, मैं मरती हूँ और दुनिया हंसती है। एक कविता है यह देश, तुम्हारे बिना अजनबी है यह देश। अच्छा नहीं लगता श्रृंगार, खुल गए हैं सिर के बाल, आने वाली रात बड़ी भयानक। जोगी का भेष, तुम्हारे बिना सूना है यह शहर यह देश। तुम्हारे लिए भटकती हूँ मैं जोगी का भेष धरकर। सफ़ेद हो गए हैं मेरे बाल, तुम नहीं आए, चली जाऊंगी अब मैं छोड़कर यह शहर। एक कविता है नहीं मिलेगा जीवन, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब बिखर जाएगा, आखिरकार सब मिट्टी में मिल जाएगा। यह दुनिया चिड़ियों का खेल है, शाम को उड़ जाएंगी। अच्छी कविताएं हैं, कृष्णकल्पित की कविताएं, इन्हें संभावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 198। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ने के शौकीन हैं तो इस संकलन को खरीद सकते हैं। 3 काव्य संकलन एक जगह पर आपको मिलना मुश्किल है, वह भी कृष्णकल्पित का। आप अगर कविताओं को सुनना चाहते हैं तो आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल आपके लिए कविताएं लेकर उपस्थित होते हैं। उनके कार्यक्रम को देखना सुनना ना भूलें। अगर अच्छे काव्य संकलनों के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार मैं इस कार्यक्रम में बुक कैफे में काव्य संकलनों की ही चर्चा करता हूँ। इस कार्यक्रम को देखते रहें। सोमवार को किसी और पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।